हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी धमाकेदार सी वीडियो में। मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कक्षा 10 के यानी कि क्लास 10 के मैथ से प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के पांचवें क्वेश्चन को। इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं और इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे मैं पहले वाली वीडियोस में करवा चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में आ रही होगी इस चैप्टर की, और इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उनकी लिंक, उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आपसे चाहो तो वहाँ से जाकर के देख सकते हो। ठीक है, आइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 में तो हमें सबको सिद्ध करने के लिए कहा गया था। ठीक है, इसका पांचवा क्वेश्चन है। हमें कहा गया है सर्वसमीका यानी कि फॉर्मूला। ठीक है, सर्वसमीका यानी कि फॉर्मूला कॉसेक ए बराबर में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस में 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर में कॉसेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। अब ये जो आपको फॉर्मूला दिया गया है ऊपर, कॉसेक ए बराबर में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ये आपका यही वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है, इसी को बस थोड़ा सा इसी वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा पलट दिया गया है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ये कॉट को उधर भेज दिया, ये कॉट को उधर भेज दिया, प्लस में चला गया, यही है। इसमें इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, सेम चीज़ है ये। ठीक है, अब देखिए, और यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए आपको पता है क्वेश्चन में, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में एक आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, या आपका राइट हैंड साइड होता है, यानी कि एलएचएस और आरएचएस होता है। यहाँ पर एलएचएस आपका ये है एंड आरएचएस ये है जो हमें सिद्ध करना है, यानी कि इससे इसको सिद्ध करना है या फिर इससे इसको सिद्ध करना है। हम इससे इसको सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि एल एच एस लेने पर हम लोगों ने लिखा। अब एलएचएस अपना क्या है, ये है, तो इसको पहले हम एक बार लिख लेते हैं। हमने लिखा कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1 बटे में कॉस ए प्लस में साइन ए माइनस में 1। हमें लाना है ये चीज़। ठीक है, यानी कि एलएचएस से हमें आरएचएस ये वाला चीज़ प्रूव करना है, कॉसेक और कॉट। ठीक है, तो हमें साइन से कॉस से क्या बनाना है, कॉसेक या कॉट बनाना है। अब आप सभी एक चीज़ बताइए, हम लोग कॉस और साइन से कॉट और कॉसेक कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बट्टे में साइन। ठीक है, साइन होता है, सबको हम साइन से भाग दे देंगे, सिंपल सी बात है। इन जितने भी ये जो आपको पद दिख रहे हैं ना, ये पद है। ठीक है, कॉस अपना अलग पद, साइन और एक अपना अलग पद, 3 पद हैं। सबको ऊपर नीचे हम साइन से भाग देंगे। देखिए थोड़ा सा डरावना लग सकता है ये देखने में आपको पहली बार। ठीक है, वार्निंग दे रहा हूँ, पर ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, आसान सा है। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम सबको साइन से भाग देंगे, यानी कि ऊपर नीचे साइन से भाग देंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं बराबर लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बराबर लगाते हैं। अब ये है आपका, देखिए आपका कॉस ए, ठीक है, बटे में साइन ए करेंगे। सबको साइन ए से भाग देंगे हम। ठीक है, सबको साइन ए से हम भाग देंगे कॉट लाने के लिए, कॉट और कॉसेक लाने के लिए। ठीक है, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। फिर हम लोग देंगे साइन ए। आप सभी चिंता मत करिए, इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम एक क्वेश्चन तो बार बार प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे। अगर कोई अलग कॉम्बिनेशन आ गया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये यही जो आपको पढ़ाया जा रहा है, जितने क्वेश्चन आपको दिए गए हैं उसी से बस कुछ थोड़ा बहुत अदला बदली करके आपको दिया जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल सवाल बोर्ड एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, आ जाएगा। अब एक को भी यही करेंगे, एक के साथ भी साइन ए, ये किया हमने। यहाँ पर अब बड़ा वाला बटा लगाएंगे, इस वाले को काट देना। आप सभी यहाँ पर बराबर, बड़े वाले बटे के सामने बराबर लगाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, अब सेम चीज़ हम नीचे वाले के साथ भी करेंगे। मैं कर लेता हूँ फटाफट। ठीक है, तो ये हमने किया, यहाँ पर माइनस है। ठीक है, गलती से मैंने प्लस लगा दिया था। सो ये चीज़ हमने कर ली। अब जो चीज़ें कटने वाली हैं उसको हम काटेंगे। जैसे कि ये साइन से साइन कट जाएगा, ये साइन से ये साइन कट जाएगा। ठीक है, काट दिया। अब जहाँ जहाँ काटा वहाँ अपना एक आया। साइन से साइन एक बार में कटा, साइन से साइन एक बार में कटा। अब यहाँ पर हम फिर से बराबर का चिन्ह लगाएंगे एंड एक बटा लगाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक और चीज़ यहाँ पर हम पहले तो एक बटा लगाते हैं। अब कॉस बटे साइन क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला आप सभी देख सकते हैं। कॉस बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, यानी कि कॉट ए। ठीक है, तो कॉस बटे साइन जहाँ जहाँ दिख रहा है सबको कॉट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉट ए। ठीक है, कॉट ए। ठीक, अब यहाँ पर हम एक और चीज़ करेंगे, माइनस लगाएंगे। अब ऊपर वाला ये जो अपना एक है इसको लिखेंगे, प्लस का निशान। अब एक बटे में साइन है क्या होता है, एक बटे में साइन है कॉसेक थीटा होता है, तो यहाँ पर हम कॉसेक ए लिखेंगे, क्योंकि हमें सभी मान ए में दिए गए हैं। ठीक है, ए कोण में सभी मान हमको दिए गए हैं। इतना हमने किया। नीचे वाले के साथ भी वही चीज़ करेंगे। ये भी आपका सबसे पहले तो कॉस ए बट्टे साइन ए आपका हो जाएगा कॉट ए, प्लस है तो प्लस एक, माइनस में कॉसेक ए। ठीक है दोस्तों, ये हमने कर लिया। अब इसके आगे का चीज़ आप सभी देखिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं कि थोड़ा इसमें बदलाव करेंगे, इसी फॉर्मूले में। ये जो आपका स्टेप है इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे। पहले तो हम बटा लगाएंगे। अब यहाँ पर कॉट है तो कॉट पहले लिखेंगे। ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अब ये जो कॉसेक है इसको पहले इधर ले लाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको बस थोड़ी सी देर में पता चलेगा।
कॉसेक ए, और ये जो आपका ये था -1, ये उधर चला जाएगा -1 बटा, तो अब नीचे वाले को तो ऐसे ही लिख देना, नीचे वाले में हमें कोई भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले से सिर्फ मतलब था हमें +1 माइनस में कॉसेक ए। ठीक है, हमने किया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी गाइस एक चीज़ आप सभी देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा ऊपर आइए, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि अपने को ये चीज़ हिंट दी गई थी। ठीक है, हिंट मतलब कि संकेत दिया गया, संकेत के रूप में ये फॉर्मूला हमको लागू करने के लिए कहा गया था। फॉर्मूला कहता है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। इस चीज़ को थोड़ा सा पलटा जा सकता है। कैसे पलटा जा सकता है? यहाँ से हम एक चीज़ कर सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1 लिख सकते हैं। इस कॉट को हमने इधर भेज दिया और एक तो अपना 1 ही रहा। तो यहाँ जो आपको अब यहाँ पर देखिएगा, 1 बराबर में मैंने क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ भी आपको ये माइनस का 1 दिख रहा है ना। अब ये जो 1 है, 1 के स्थान पर हम लोग वो चीज़ रखेंगे, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, 1 की जगह पर उसे रखेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में कहा गया था कि इसको लागू करना है, इसलिए। यहाँ पर आप सभी लिख भी सकते हो, अगले स्टेप में लिखते हैं। यहाँ पर हम पहले तो बटा लगाते हैं, इस वाली चीज़ को और इस वाली चीज़ को पहले हम ऐसे ही लिखते हैं, यानी कि कॉट ए प्लस में कॉसेक ए। अब यहाँ से मेन चीज़ अपनी शुरू हो रही है, माइनस का साइन लगा देंगे। अब इस 1 की जगह पर हम ऊपर वाले को रख देंगे, यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए। ये चीज़ हमने रख ली। ठीक है, हमने अभी तो कुछ नहीं किया, सिर्फ 1 की जगह पर वो जो ऊपर वाला अपना फॉर्मूला था उससे 1 का मान निकाल कर करके रख दिया। ठीक है, अब नीचे वाले को तो नीचे वाले को हमको कुछ नहीं करना है, बस जैसा है वैसे ही लिख देना है, कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए। ठीक है दोस्तों, ये हमने किया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्क्वायर आपको दिख रहा है, ये आपको एक फॉर्मूले के रूप में दिख रहा होगा। कौन सा फॉर्मूला सर? ये आपको फॉर्मूले के रूप में दिख रहा होगा। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के रूप में। फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका ए प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में देखिए कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए, यानी कि बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए प्लस में बी इंटू ए माइनस में बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप सभी देखिए, सो इसको हम इसी रूप में तोड़ेंगे पहले। ठीक है, देखिए कैसे तोड़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बराबर का साइन लगा करके यहाँ पर बटा लगा लेंगे। इसको तो ऐसे ही लिखना है हमें, इसका कुछ नहीं करना है अभी। प्लस में कॉसेक ए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सभी देखिए गाइज, यहाँ पर हम पहले माइनस का साइन लगाएंगे, ये लगाएंगे अपना छोटा सा ब्रैकेट। अब कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इसके जगह पर हम ए प्लस में बी इंटू ए माइनस बी लिखेंगे। ए प्लस में बी यानी कि कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, स्क्वायर नहीं, ये अपना अलग, स्क्वायर तो चला गया, स्क्वायर को छोड़ दीजिए। आप सभी सिर्फ आपको ए पर फोकस करना, ए का स्क्वायर नहीं, ए है अपना कॉसेक ए एंड बी है कॉट ए, स्क्वायर को कंसिडर नहीं करेंगे। सो ये आपका सबसे पहले ए प्लस में बी यानी कि कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। यही चीज़ अब यहाँ पर हम माइनस के साथ करेंगे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, ये चीज़ हमने की। यहाँ पर आप सभी बटा थोड़ा सा आगे बढ़ा देना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने किया। अब इसके आगे हमें क्या करना है कि नीचे वाले को तो ऐसे ही लिखना है, इसको कुछ नहीं करना है अभी तक, ऐसे ही लिख देते हैं। ये आ जाएगा आपका कॉट ए प्लस में 1 माइनस में कॉसेक ए। ये हमने लिख लिया, समझ में आया। अब यहाँ पर कुछ अगर कटने वाली चीज़ें हैं तो उनको हम काटेंगे, अगर नहीं कटने वाली हैं तो उनको कटने वाला बनाएंगे। देखिए क्या करेंगे, यहाँ फिर से हमें उस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है। यहाँ पर आप सभी देखो दोस्तों, सबसे पहले पेज को मैं पूरा ही ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बराबर का साइन लगाते हैं, बटा लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये चीज़ को ऐसे ही लिख देते हैं, कॉसेक इधर ले लाते हैं, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए कर देते हैं। ठीक है, नीचे हमको थोड़ा सा काम देगा, ये इसलिए ऐसा किया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पहले तो एक ब्रैकेट लगाएंगे। अब 1 की जगह पर हम देखिए, कहीं भी आपको दिख रहा है कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए दिख रहा है, इसकी जगह पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, इस वाले फॉर्मूले से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। ये स्क्वायर दोनों से हम हटा देंगे, बराबर में 1 ही मिलता है। ठीक है, इसी वाले फॉर्मूले से हम ये चीज़ कर रहे हैं। तो इसके जगह पर हमने 1 लिख दिया, बच गया क्या, ये चीज़ बच गई, तो इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा 1। अब ये आपका पूरा माइनस से है। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए हमने क्या किया ना, ये माइनस का साइन आपको दिख रहा है और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब गुना होता है। ठीक है, तो सब ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है, ये दोनों माइनस के साथ गुना होंगे। ठीक है, माइनस के साथ गुना हुए, ये सॉरी दोनों नहीं, ये चीज़ कॉसेक ए प्लस में कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, दोनों जो है वो आपस में गुने ही हो रहे हैं। तो ये जो माइनस है ये सब में के साथ गुना हो जाएगा, यानी कि कॉसेक ए प्लस में कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए इंटू माइनस, ये माइनस का साइन सबसे हम गुना करेंगे, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जगह ये तो माइनस कर दिया गया,
इसको माइनस कर दिया गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो कॉसेक ए प्लस में कॉट ए के स्थान पर हमने एक लिखा, माइनस का साइन लगा दिया क्योंकि इसको माइनस से गुना कर रहे हैं। अब ये क्या आ गया आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो माइनस माइनस प्लस, तो कॉसेक ए प्लस में कॉट ए हमने किया। ठीक है, ये चीज़ की समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना। मैं वापस से मैं आपको ट्राई करता हूँ समझाने की, अगर नहीं आया है तो। माइनस में कॉसेक ए, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ हमने कर ली। अब यहाँ से हम लोग में भी काट सकते हैं, देखिए कैसे कैसे काटेंगे। एक स्टेप में बढ़ा करके थोड़ा साफ सुथरे तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। बटा लगाएंगे, लिखते हैं हम, ठीक है। कॉसेक ए प्लस में कॉट ए इंटू एक माइनस में कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, ये चीज़ हमने की है। बटे में हम इसको लिखेंगे, इसको हम लोग थोड़ा बदल करके भी लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं इसको एक माइनस में कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, ऐसा हम इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। मैंने क्या किया, एक माइनस कॉसेक पहले लिख दिया और कॉट ए को आखिर में भेज दिया। अब इससे हम इसको काट देंगे, इस पूरे को, ये सेम दिख रहा है ना, तो इन दोनों को काट देंगे। बच गया क्या आपका, बच गया आपका बराबर में कॉसेक ए प्लस में कॉट ए, एंड यही तो हमें सिद्ध करना था, यानी कि LHS बराबर में RHS, प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी छोटा मोटा डाउट है, बड़ा भी डाउट है, तो आपसे प्लीज़ कमेंट करना, मैं कमेंट में रिप्लाई जो आपको जरूर से दूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार के वीडियोस डेली बेसिस पर आते रहते हैं। डेली नहीं भी तो एक दिन बीच करके वीडियोस आते रहते हैं, प्रश्नावली कंप्लीट होती रहती है बार बार। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक भी कर देना। अपने फ्रेंड्स के साथ अगर शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर देना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।